नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका भी अनका 24 यूट्यूब चैनल पे। बहुत बहुत साथियों, आज की जो वीडियो का विषय है वो ये है कि भारत ने जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश के उच्चायुक्त जो नूर इस्लाम है ना, उनको तलब कर लिया है। क्या है मामला, क्या फिर से संबंध खराब हो सकते हैं? एक तो इस विषय पर चर्चा करेंगे। दूसरा जो बड़ा विषय रहेगा वो ये रहेगा कि डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका किसी का सगा क्यों नहीं है। अब उसने ताइवान को अब धोखा दे दिया एक तरह से। पहले उसने भारत को दोस्त बोल के भारत के 4 बंदरगाह पर अपना एक्शन लिया। अब उसने ताइवान को भी धोखा दे दिया है। फिर अमेरिका बोलता है कि अमेरिका के साथ में जो देश हैं वो मित्रता नहीं रखते। इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तीसरी जो चर्चा का विषय रहेगा कि भारत के अंदर जो रेमिडेंस आ रहा है ना, जो आईटी से आ रहा है, और इसके लगने के बाद कितने रुपए का असर देखने के लिए मिलेगा जो भारत को नुकसान हो सकता है। मतलब जो ये इनका इसने डोनाल्ड ट्रंप ने जो एक्शन लिया है इसकी सबसे पहले विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। बांग्लादेश की तरफ से जो एक्शन लिया गया है, बांग्लादेश ने आपत्ति जताई है। किस लिए आपत्ति जताई है साथियों? आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हम जो बांग्लादेश के साथ में लगभग 4096 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करते हैं। भारत ने जो बांग्लादेश है उसके जो उच्चायुक्त हैं, उन उच्चायुक्त को तलब किया है जिसका नाम है नूर इस्लाम। उसको कहा है कि भाई देखो, जब से इस ये आए हैं तो मोहम्मद यूनुस, उसके बाद से जो भारत के अंदर कुछ ऐसा बॉर्डर है जो लगभग ये मान के चलो 900 किलोमीटर का है, जिसमें अभी तारबंदी नहीं है। अगर ऑल ओवर बॉर्डर की बात करें तो पूरा बॉर्डर 4096 किलोमीटर का है, जिसमें लगभग 3100 कुछ किलोमीटर का जो बॉर्डर है वो फेंसिंग है, मतलब तारबंदी हुई है। लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ दलदल है या जो मतलब ज़मीन धंस जाती है या भूस्खलन वाला क्षेत्र है, उस क्षेत्र पे तारबंदी नहीं है, तो उस पर तारबंदी करने जा रहा है भारत। उस पर बांग्लादेश ने जताया विरोध कि नहीं कर सकते, क्योंकि जब से शेख हसीना गई है तब से भारत को इसकी तारबंदी की और ज़रूरत हो गई है। अगर विस्तार से चर्चा कर ले कि किसका बॉर्डर कितना लगता है, सबसे ज़्यादा अगर देखो 5 राज्यों का बॉर्डर लगता है। सबसे ज़्यादा लगता है तुम्हारा बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल का, बांग्लादेश से। पश्चिम बंगाल का जो बॉर्डर लगता है बांग्लादेश से, वो लगता है 2217 किलोमीटर, जिसमें 1897 किलोमीटर जो है उस पर तारबंदी है, और लगभग 320 किलोमीटर का जो बॉर्डर है उसके ऊपर अभी ना फेंसिंग है ना तारबंदी है, कुछ नहीं है, ओपन है, खुला बॉर्डर है। इसलिए आपको देखने के लिए मिलता होगा कि आ जाते हैं। हालांकि बीएसएफ की चौकियां लगी हुई हैं वहाँ पे, सभी चीज़ें। असम की बात करें तो असम का 263 किलोमीटर का जो बॉर्डर है वो बांग्लादेश से लगता है, जिसमें 123 किलोमीटर के बॉर्डर पर तार फेंसिंग है, और 140 किलोमीटर का जो बॉर्डर है उसके ऊपर तारबंदी नहीं है, मतलब ओपन खुला बॉर्डर है। ये संसद के द्वारा जो डाटा दिया गया है मैं उसके अनुसार बता रहा हूँ आपको। अगर बात करें नेक्स्ट राज्य की, तो भारत का अगला राज्य है वो तुम्हारा मेघालय। मेघालय का जो बॉर्डर लगता है बांग्लादेश से वो लगता है 443 किलोमीटर का। उसमें 193 किलोमीटर जो है जो जिस पर तारबंदी है, लगभग 250 किलोमीटर का बॉर्डर ऐसा है जो कि ओपन बॉर्डर है। जो त्रिपुरा है, त्रिपुरा 856 किलोमीटर का बॉर्डर लगता है बांग्लादेश के साथ में, जिसमें 706 किलोमीटर का जो बॉर्डर है उस पर तारबंदी है, और लगभग 150 किलोमीटर का जो बॉर्डर है त्रिपुरा का, वो अभी भी ओपन और खुला हुआ बॉर्डर पड़ा है। बात करें मिजोरम की, तो मिजोरम का 318 किलोमीटर का जो बॉर्डर है वो लगता है बांग्लादेश से, जिसमें 283 किलोमीटर का जो बॉर्डर है उस पर तारबंदी है, और लगभग 30 से 35 किलोमीटर का जो बॉर्डर बचता है वहाँ पे तारबंदी अभी नहीं है, मतलब बिल्कुल खुला बॉर्डर लगा है। अब हम आए दिन बोलते हैं कि रोहिंग्या मुसलमान आ गए। ऐसा पहले भी हुआ था, जब वहाँ पे दंगे होते हैं या हिंदू विरोधी होता है तो बांग्लादेश को हमने एक्शन लेने की ज़रूरत क्यों पड़ी थी? क्योंकि ये लोग ना भारत में शरणागति बन के आ रहे थे, तो इंदिरा गांधी को इमरजेंसी में जो मानेक शाह है उन्हें बोल के एक्शन लेना पड़ा कि भाई इस तरीके से भारत में भर जाएंगे। अब भारत में आए क्यों ना रोहिंग्या मुसलमान? क्योंकि ना तार है, ना बॉर्डर है, ना कुछ है, बस बीएसएफ की चौकियाँ बनी हुई है। अभी एक बीएसएफ का अधिकारी भी पकड़ा गया था, कितनी फ्रॉड में, कितने हज़ार करोड़ रुपए की 5,000 रुपये लेते। ट्रंप किसी के भी सगे नहीं है। ट्रंप ने दे दिया है फिर से धोखा। किसको दे दिया धोखा? देखो क्या है, जो डोनाल्ड ट्रंप है ना, उनने भारत के साथ साथ में अब ताइवान को भी धोखा दे दिया है। अभी उनकी सी जिनपिंग से कल मुलाकात हुई थी, मतलब फ़ोन पे बात हुई थी, और फ़ोन पे बात उनकी क्या हुई है कि जो 400 करोड़ की, मतलब $4 मिलियन की जो ऐड मिलती थी ना ताइवान को, वो अब इन्होंने रोक दी है। किसने रोक दिया? डोनाल्ड ट्रंप ने। अब ये जब रोक दी है तो जाहिर सी बात है कि जो सी जिनपिंग है चाइना के, उन्हें तो खुश करने वाली बात है। कुछ नहीं है, दिमाग में ट्रंप के व्यापार घूम रहा है और कुछ नहीं है। देखो क्या है, जो बाइडेन है ना, जो बाइडेन ने जो नैन्सी पेलोसी भेजी थी ना, तो क्या था कि ताइवान है अभी, वो भी अपने आप को चाइना बोलता है, और जो रिपब्लिक चाइना, मतलब जो इसमें सी जिनपिंग है, ये भी अपने आप को चाइना बोलता है। इन दोनों का कहना क्या है कि हम चाइना है, हम चाइना है। बट
अब विषय क्या है, जो डोनाल्ड ट्रंप है या अमेरिका का क्या इसमें पक्ष है? अमेरिका ये चाहता है कि भाई दोनों स्टेट जो है ना, दोनों देश रखें अपने आप को, अपनी जो सॉवरेनिटी है दोनों देशों का किसी का भी उल्लंघन नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो जो नैन्सी पेलोसी आई थी बाइडेन के काल में, वो इसीलिए आई थी, और बाइडेन ने स्पष्ट कर दिया था कि भाई अगर चाइना ने ताइवान को हड़पने की कोशिश की या चाइना ने ताइवान के ऊपर हमला किया ना, तो ये अमेरिका हमला मान लिया जाएगा, अमेरिका इसके युद्ध में स्पष्ट सामने आ जाएगा। और अगर अमेरिका ताइवान वाले मामले पर सामने आता है तो उसका मतलब है कि जो नाटो के देश हैं 32, वे सामने आ गए, क्योंकि अगर कोई देश अमेरिका पे हमला कर देगा मतलब 32 देश पर हमला कर देगा, मतलब आर्टिकल जो 5 है जो नाटो का जो अनुच्छेद 5 है ना, उसका उल्लंघन हो जाएगा। तो इसलिए 32 के 32 देशों पर हमला मान लिया जाएगा। चाइना का कहना ये था ट्रंप से कि भाई आप हमारे देश को तोड़ने की कोशिश ना करो, एक ही देश है। भारत भी वन नेशन मानता है, हालांकि ताइवान को कल्चर के रूप में भारत ने जो दिल्ली में उनको ऑफिस दे रखा है कि भाई आप ऑफिशियली रूप से रह सकते हो आप अपने कल्चर के हिसाब से, लेकिन भारत एक सिंगल नेशन की पॉलिसी को फॉलो करता है कि भाई हम ताइवान को एक ही मानते हैं, ताइवान और चाइना दोनों एक हैं। चीन का कहना ऐसा है कि चीन बार बार मिलिट्री डील करता रहता है कि भाई मिलिट्री डील कर दो, ये कर दो, उसे डराता रहता है ताइवान को। और तो और जब जो $400 बिलियन की ऐड देता था अमेरिका, उसमें भी सौदे में ये था कि आप आर्म हथियार खरीदोगे। मतलब अब इसमें इनकी जो बात हुई है ना कल, उस बात में क्या हुआ है कि जो ट्रंप है ना, ट्रंप से शी जिनपिंग ने कहा है कि भाई मैं तब तक तुम हो जब तक इसके ऊपर हमला नहीं करूँगा, बस एक मेरी शर्त है कि इसे भाव मत दो ज़्यादा, इसे इज्जत मत दो। जो $400 बिलियन की ऐड है वो ऐड रोक दो, आप उसे उधार बोल दो कि भाई वो उधार है, ऐड नहीं है। ऐड मतलब कि ठीक है मैं कभी मांगूंगा नहीं, उधार मतलब कि भाई ये पैसा मैं तेरे से लूँगा, हथियार खरीद ले, अभी नहीं है कोई बात नहीं, बाद में दे देना। ताइवान काय के लिए जाना जाता है, सबसे ज़्यादा चिप जो है ना एनवीडिया के बाद में ताइवान की ही चिप है, जो आजकल हमारे मोबाइलों में, लैपटॉप में, सभी में चल रही है, वो ताइवान की चिप है। इसलिए ताइवान ज़्यादा स्ट्रेटेजिक हो जाता है सभी देशों के लिए। और ताइवान को अभी अब देश के रूप में मान्यता नहीं मिली है, चाइना उसे हड़पने की सोचता है, और हम भी एक ही नेशन देश की फॉलो करते हैं, अब कोई भी नहीं करेगा। अब आज चर्चा कर लेते हैं कि हमारे यहाँ जो रेमिडेंस आता है, जो कि आईटी वाले भेजते हैं, या मतलब जो अमेरिका में भारत के जो लोग हैं वे रेमिडेंस भेजते हैं, मतलब जो महीने के महीने डॉलर भेजते रहते हैं। अब वो क्या रहता है, हमारे यहाँ जो करंट अकाउंट होते हैं ना, जो हमारे 3 महीने के तीन महीने में हिसाब होता है कि भाई हमारा कितना करंट अकाउंट सरप्लस रहा या करंट अकाउंट जो हमारा डेफिसिट में रहा। ठीक है। अब बात करो कि जो व्यक्ति वहाँ अमेरिका में रह रहा था, उसको अपना H1B वीज़ा जो रिन्यूअल कराना था, अभी उसकी जो फीस लगती थी वो 1 लाख से 6 लाख के बीच में लगती थी। अब उसे बढ़ा के $1 लाख कर दिया उनने। $1 लाख मतलब इज इक्वल टू 88, मतलब 88 लाख रुपये उसे 1 साल में वहाँ रिन्यूअल के फॉर्म में देना पड़ेगा। उसके बाद में जो पैसा भेजेगा, उस पैसे भेजने पे भी उसे 3% टैक्स देना पड़ेगा, जो कि अमेरिका ने लगाया। इसमें ट्रंप की मंशा ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो हायर करो ना, वो अमेरिकी लोगों को करो, आप भारतीय लोगों को ना करो। अब आप समझो, इसमें टेक महिंद्रा, TCS, विप्रो, जो HCL है, इन कंपनियों का क्या होगा? क्या ये कंपनी अपने एम्प्लॉय को छोड़ देंगी या क्या हो जाएगा? हालांकि कंपनियों की तरफ से अपने कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि भाई आप अगर मतलब उस पर साइन भी कर दिया ना उसने, 21 तारीख से लागू हो जाएगा। अगर आप देश के अंदर हो तो देश के अंदर ही रहो, अगर आप देश के बाहर हो या कहीं जा रहे हो तो आप पोस्टपोन करके अमेरिका में आ जाओ, क्योंकि अगर आप उस 21 सितंबर से पहले अमेरिका में रहोगे तो आपके ऊपर वो नियम लागू नहीं होगा। और इसके बाद अगर आप अमेरिका में आते हो तो H1B वीज़ा की जो फीस है वो $1 लाख है, मतलब भारतीय रुपये में अगर उसे आप कन्वर्ट करके देखोगे तो लगभग 88 लाख रुपया है। मतलब सीधी सी बात है कि भारत पे वो अमेरिका प्रेशर टैक्स डालना चाहता है। ये मतलब ये है कि मैं ये भी कर सकता हूँ, जैसे आपने देखा ना कि कुछ डिश पर टैरिफ लगा दिया था, फिर 4 बार बंदरगाह पर टैक्स लगा दो, मतलब प्रतिबंध लगा दिए, सैंक्शन लगा दिए। मतलब वो भारत को ये जताना चाह रहा है कि आप आर्मी हथियार खरीदो, हमसे खरीदो, क्रूड ऑयल खरीदो, हमसे खरीदो, फाइटर जेट खरीदो, हमसे खरीदो, बोइंग जहाज खरीदो, हमसे खरीदो, गूगल चलाओ, हमारा चलाओ, सब कुछ हमारा चलाओ। अब बात करो, हमने कुछ बनाया ही नहीं, अब उसमें क्या बोलें, किसी सरकार ने नहीं ध्यान दिया, क्या नहीं किया। अब बात सोचने की है कि इसमें लगभग हमें लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपया जो है हमें रेमिडेंस के रूप में प्राप्त होता है, जो हमें बाहर जो अमेरिका में लोग हैं जो हमें भेजते हैं। लगभग महीने का अगर आप देखोगे तो 20 से 28 हज़ार रुपये के आसपास हर महीने हमें रेमिडेंस के रूप में प्राप्त होता है।
अब एक तो उसका नुकसान है, वो केवल भारत पर प्रेशर टैक्सेस डाल के झुकाना चाहता है कि भाई आप या तो अपने यहाँ के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में नरमी कर दो, नहीं तो मेरे पास रास्ते और भी हैं। हमारे पास अपना खुद का सर्च इंजन नहीं है, हमारे पास में मतलब है ही नहीं यार कुछ। अब जो भी पूरी नहीं हो पा रही, जो 80 लाख जो पर साल जनरेट होनी चाहिए 50 लाख होती है, हो भी रही है। जो जोमेटो और स्विगी जैसी, क्या ये उन जो जॉबों से रिप्लेस हो जाएंगी? और जो आईटी वाले हैं उसका क्या होगा, क्या इन कंपनियों का क्या होगा? ये एआई सब हो जाएगा, बड़ी परिस्थिति गंभीर चल रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने फंसा दिया है भारत को बहुत अच्छे तरीके से। जो लोग ये बोल रहे थे ना कि भाई अमेरिका अगर भारत पर कोई एक्शन ले रहा तो भारत को क्यों नहीं लेना चाहिए, ये है वो नस जो भारत की नस दबाई है, और ऐसी दबा दी है कि मतलब वो कुछ कह भी नहीं सकते भाई। आप समझो ना यार, 3.5 लाख तो लगभग जो H1B वीजा गए, जो लोग वहाँ काम करते हैं आईटी के, डाटा बोलता है। और आपको जो डॉलर के फॉर्म में पैसा आ रहा है वो कहाँ से होगा? उससे आपका ट्रेड सरप्लस रहता है। अब वो नहीं आएगा तो आपको अपने फॉरेन रिजर्व से देना पड़ेगा, फॉरेन रिजर्व से देना पड़ेगा तो आपका जो फॉरेन रिजर्व है वो ट्रेड डेफिसिट में पहुंच जाएगा। फॉरेन रिजर्व ट्रेड डेफिसिट में पहुंच जाएगा तो आपके फॉरेन रिजर्व घट जाएंगे, फॉरेन रिजर्व घट जाएंगे तो फिर आपको आपकी करेंसी और कमज़ोर हो जाएगी। मतलब एक चीज़ से एक चीज़ जुड़ी हुई है, अकेला ये नहीं है कि यार ठीक है ट्रंप ने ऐसा कर दिया तो क्या हो गया। बहुत परिस्थिति गंभीर चल रही है, मतलब घुमा फिरा के नहीं, पूरा परिस्थिति ऐसी निकाल दी है कि भाई उसे चारों तरफ से भारत को उलझा दिया है। उलझा कैसे दिया है कि यार तू कैसे कहाँ निकलोगे। एक बार हमारे ट्रेड डील को लेकर मामला फंसा तो उन्होंने कहा, भारत ने बोला मैं WTO में चला जाऊंगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में। उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। वहाँ पे खुद सुप्रीम कोर्ट में, उनके अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में ट्रेड को लेकर के मुकदमा डलने लगे, और वहाँ की आपने गलत किया, आपको ये पावर ही नहीं है। बोले ठीक है। बोले हमें अपने यहाँ पैसा इकट्ठा करने के लिए हम अपना जो वीज़ा है उसकी फ़ीस तो बढ़ा सकते हैं ना। बोला हाँ बढ़ा सकते हैं। आप ये कोई तरीका है क्या? मतलब ये प्रेशर टैक्टिस है, प्रेशर टैक्टिस है। आप बताओ, अगर कोई व्यक्ति 1000 रुपये फीस दे रहा है, मतलब है ना वीज़ा रिन्यूअल की, तो 1000 से बढ़ा के 1500 कर दो, 2000 कर दो, $1 लाख। ये दबाने की कोशिश है, प्रेशर टैक्टिस है। फिर अमेरिका बोलता है हमारा कोई साथ नहीं देता। कहाँ से साथ देगा? तुम ऐसे काम ही नहीं करते। तुम अब कनाडा कनाडा तुम्हें आंख दिखाने लगा, तुमने कनाडा को बोल दिया मैं तुम्हें 51वां राज्य बना लूँगा। तुम ना पूरे विश्व पे अपने एक तरफा राज रखना चाहते हो। वो तो हमारे ज़माने में ओल्ड शक्तिमान आकर था, शक्तिमान, वो तमराज किलमिस रहेगा, वो तुम वो वाले स्टाइल में काम करना चाहते हो। अभी भी ये 21वीं सदी का भारत है, पर अभी तक हमें बहुत मतलब बोलने में भी ऐसा होता है कि यार हम माने बस उसी में लगे रहे, तो मेरी खींच में तेरी खींचूँ, दोनों उसी चक्कर में अपना कुछ ऐसा नहीं बना पाए यार, जिससे हम मान लो आज गूगल को लेकर के या माइक्रोसॉफ्ट को लेकर के आज जितने भी कंपनियों के काम हो रहे हैं सब माइक्रोसॉफ्ट पे हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि भाई एक्सेल है माइक्रोसॉफ्ट का है। आप बताओ रेलवे नेटवर्क है जो काम हो रहा है पूरा गूगल माइक्रोसॉफ्ट, और जो हमारे यहाँ मेटा है, तो मतलब जैसे फेसबुक बोलते हैं, व्हाट्सअप है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, मतलब हर चीज़। अब अमेजोन है। कभी कुछ तो ऐसा बना लो यार कि चलो हमें ऐसा लगे कि यार हाँ अपन तो तेरा भाई अब है। अब भारत में जब गवर्नमेंट थोड़ी स्टेबल हुई है तो अमेरिका चाहता है कि इसको पपेट बना के रखो, अपने हाथ के नीचे रखो, जैसा हम चाहेंगे वैसा करें, जैसे ये अपने अपने चल रहा है। क्योंकि अब ना मोदी को स्पेशल जो और जो देश है ना वो लीडर के रूप में मानने लगे हैं। भाई सबसे पहली बात तो ये है, पुतिन ने उसे 5 मिनट वेट कराया जो अलास्का में खड़ा रहा, और मोदी के लिए पुतिन ने वेट किया तो वो आखिर गया उसे। जो लूला है ब्राज़ील का राष्ट्रपति, उनने बोल दिया मैं तेरे से बात ही नहीं करूँगा, मैं तो मोदी से बात कर लूँगा। तो ये ईगो हार्ट हो रहा ना कि यार ये इसे देखना पड़ेगा अब जरा। इसीलिए तो हमारे भारत के अंदर डीप स्टेट काम कर रहा है कि यार कुछ भी करके सरकार को गिराया जाए। अलग विषय है वो, उसके लिए मैं पुष्टा नहीं करता क्योंकि ये यूट्यूब पर रहेगा वीडियो। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अगर आपको शेर खान के साथ डीमेट अकाउंट खुलाना है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पे जाके आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू। साथियों लाइक कर दिया करो, लाइक नहीं करते आप, देखते जरूर, धन्यवाद।